साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि आपका सीएसआईआर का रिज़ल्ट कल जो है वो आपका डिक्लेयर कर दिया गया। उसकी कट ऑफ भी आ गई है। बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक मेरा स्मॉल मैसेज है जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस समय अगर आप इसमें पर्टिकुलर मैं लाइफ साइंस को डील करता हूँ, अगर आप लाइफ साइंस या केमिकल साइंस या किसी भी चीज़ों की कट ऑफ उठा के देखेंगे, तो ये जो आपकी कट ऑफ आई है, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आई है, ठीक है? 99.21 ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती है। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं अपनी बात भी करूँगा, और इवन ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको गलत गाइड किया या जो भी लोगों ने आपको कट ऑफ बताया या इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कराया, तो बस मैं यार आपसे केवल यही बताने का प्रयास है कि आप अपने ऊपर सेल्फ डाउट ना करें, ना आप अपने मेंटर मेंटर पे डाउट ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर चीज़ आपको देखने को मिली है, उसके पीछे एक कारण है, एक रीज़न है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। नहीं तो अगर आप किसी भी जो भी मतलब टीचर्स सीएसआईआर को डील करते हैं, सभी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, वो लगभग 99 परसेंटाइल पर थी, कि या उसके आसपास के कट ऑफ पे था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट 99.21 आने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है सभी को ही, और उसके पीछे क्या कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी आपके ज़हन में ये चल रहा है कि क्या हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बच्चों से कल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल था, तो मैं इसको कल वीडियो नहीं बना पाया। जैसे ही मुझे मौका मिला है, मैं आपके लिए तैयार हूँ, आपसे बात करने के लिए। तो सभी से मेरी बातचीत हो रही है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके परसेंटाइल बहुत अच्छे बन रहे थे, बट फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बच्चों के दिमाग में अब 2 बातें बहुत ज़्यादा ही दिमाग में चल रही हैं, और शायद वो चीज़ें थोड़ा लाज़मी भी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अभी इस अवस्था में हैं कि आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट आ रहा है, ठीक है? तो ये जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो है, ये आपके सेल्फ डाउट को हटाने के लिए है, कि ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कैपेबल नहीं हैं, या आपके साथ कोई मतलब मतलब दिक्कत हुई है, ठीक है? दिक्कत तो हुई है, मतलब इन द सेंस कहने का मतलब है कि आपका इसमें सर्कमस्टांसेस ही मैं कहूँगा कि ऐसा है जिसमें ना हमारा कंट्रोल है, ना आपका कंट्रोल है। आप एक अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप जिस भी मास्टर से पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेरे हो या कोई और भी हो, आप एक सही पाथ पर हैं, ठीक है? तो कोई गलत यहाँ पे ना आपके अंदर कोई दोष है, ना आपके टीचर्स में कोई दोष है। बस सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा-सा रिज़ल्ट जो है वो आपका अनइवन रहा है। अब यहाँ पे क्या पहलू हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप ये जो कल का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, इसमें लाइफ साइंस की कट ऑफ 92.21 अनरिजर्व्ड की रही, ईडब्ल्यूएस की 97 तक टच कर गई। अगर मैं इस चीज को रिमेनिंग साल की कट ऑफ पे अगर मैं जाता हूं, अगर आप इसमें देखना चाहें, जो कि आपका लास्ट का कट ऑफ था, जो कि आपकी मर्ज साइकिल कंडक्ट हुई थी, वहां पे आपका 99 टच होने वाला था, लेकिन 98.99, राइट? इसी तरीके से आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आसपास की कट ऑफ थी, राइट? बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर दी गई हैं, ठीक है? अब इसका क्या रीज़न है, क्योंकि आप इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फंडिंग एजेंसी के पास शायद उतने फंड्स नहीं होंगे, या क्या प्रॉब्लम है, किसी को नहीं पता है। बट चूँकि यहाँ पे नंबर कम है, वो मैं आपको प्रूफ़ के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका कल का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, अगर आप इसमें जेआरएफ नेट सीएसआईआर की बात करते हैं, तो इन्होंने 1024 स्टूडेंट को यहाँ पे क्वालीफाई किया है, और यूजीसी की अगर जेआरएफ की मैं बात करता हूँ, तो 1875। तो अगर आप इसको रफली जोड़ेंगे, तो ये आपका लगभग 3300 की वैल्यू के आसपास आएगा। और अगर मैं आपको इसको दिखाना चाहूँ, हालाँकि इसमें जेआरएफ अलोन जेआरएफ की भी 20-40 स्टूडेंट्स और भी होते हैं। अगर आप उनको भी जोड़ते हैं, तो भी आपका 33-50 के आसपास होगा। और इवन अगर आप किसी और साल के अगर आप उस रिजल्ट को देखेंगे, तो वो वैल्यूज़ भी वहाँ पे, जहाँ पे उन्होंने 25 या 30 स्टूडेंट्स को क्वालीफाई किया है, वहाँ हर साल 50 या 60 स्टूडेंट्स होते थे, राइट? अब मैं बात करता हूँ ये लास्ट ईयर की, अगर मैं दिसंबर 2022 जो आपकी मर्ज साइकिल हुई है, यहाँ पे 1140 जो थे वो जेआरएफ नेट सीएसआईआर के थे, और 3300 स्टूडेंट जो थे वो आपके यूजीसी जेआरएफ हुए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे, तो ये आपका ग्रेटर दैन 400 के बियॉन्ड चला जाएगा ये वैल्यू। इसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर में अगर आप देखना चाहें, जून 2022 की अगर मैं बात करता हूँ, तो भी ये आपका जेआरएफ नेट यूजीसी जो है, मैं इसी की ही बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 3300 यहाँ पे हुए थे, और 782 यहाँ पर हुए थे। तो ये भी आपकी जो वैल्यू होगी वो 4000 के ऊपर निकल जाएगी, राइट? और कट ऑफ भी जो है वो उसी हिसाब से जो है वो आपका डिक्रीज करता गया है, क्योंकि 98.78 तक आ गई थी कट ऑफ, राइट?
अब इसी तरीके से अगर मैं और बात करता हूँ 2022 की भी बात कर लीजिए, मोटा-मोटा पकड़ लेंगे, तो ये 873 और 3300 को आप जोड़ेंगे तो ये भी आपका 4000 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। और फिर अगर मैं वापस आता हूँ जो कि आपका 2020 में पेपर कंडक्ट हुआ था, यहाँ पे थोड़ी-सी वैल्यूज़ कम थी, बट 2135 और 1638 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3800 होगी। तो अभी तक का जितना मैंने दिखाया है उसमें सबसे कम जो वैल्यू अगर आपको देखने को मिल रही है, वो इस बार आपको देखने को मिल रही है, जो कि आपका 3300 है। अगर मैं मोटा-मोटा फिगर पकड़ के चलता हूँ, तो 500 स्टूडेंट का गैप है कि जे बच्चे इनकी फंड की प्रॉब्लम की वजह से सफ़र कर गए हैं, ठीक है? तो बस मेरा आपको बताने का मतलब ये है और बाकी अगर आप इनकी ऑफ़िशियल साइट पे विज़िट करेंगे, तो इनके जो जेआरएफ एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं, तो अगर आप डीबीटी को फ़ॉलो करते हैं या अगर आप आईसीएमआर को फ़ॉलो करते हैं, तो वो बोलते हैं, जैसे आईसीएमआर के पास 150 है, डीबीटी के पास अब बढ़ के लगभग 500 के आस-पास हो गई है। तो आपको इस बात का प्रूफ मिल जाएगा कि डीबीटी और आईसीएमआर जो होते हैं वो पर्टिकुलर इतने बच्चों को वो हर साल क्वालिफाई करते हैं। ये इतने चालाक हैं कि इन्होंने इस बात को अपने किसी भी जगह पे जो मेरे को मेरा बेस्ट हो सका मैंने ढूँढने का प्रयास किया, वो डाटा इन्होंने कहीं पर नहीं दिया है कि मैं कितने बच्चों को क्वालिफाई कराऊँगा। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 500 स्टूडेंट्स या 500 जेआरएफ का जो ये फ़र्क आया है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है, जो कि एग्ज़ाम में जो बच्चे 99 तक आने के बाद उनको निराशा हाथ लगी है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये बात तो मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर अब आगे क्या करें? तो मेरा आपसे बस यही आपसे कहने का मेरा यही रहेगा कि बेटा अभी आप जो बच्चे ख़ास तौर से जो बॉर्डर लाइन पे भी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके 99 परसेंटाइल थे या 98 परसेंटाइल थे, और एक चीज़ जो मेरे अपने तरफ से मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर आपके इस पर्टिकुलर एक नेशनल लेवल के एग्ज़ाम में अगर आपके 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे हैं, राइट? 90 परसेंटाइल से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उस स्टूडेंट के पास कैपेबिलिटी है, बस उसको एक सही गाइडेंस की आवश्यकता है, जिसकी वजह से वो अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है, राइट? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है बेटा, आप बहुत आगे तक आ चुके हैं, बहुत मेहनत आपने कर लिया है। अगर पीएचडी करने का जो सही तरीका है, मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप अपने जेआरएफ के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। अगर आपको इस क्षेत्र में अगर आपको मतलब एक कह सकते हैं ना कि मतलब अपने पुख्ता तरीके से एंट्री लेनी है, तो आपको जेआरएफ के थ्रू ही आना बनता है बेटा। तो एक बार आपको वापस से मेहनत करनी होगी, लग जाना होगा, जो कि अगर आप केमिस्ट्री या अगर किसी और सब्जेक्ट को टारगेट करते हैं, तो आपके पास सीएसआईआर ऑप्शन है। बट यदि अगर आप लाइफ साइंस से अगर आपको निराशा लगी है, तो आप डीबीटी जेआरएफ पे लग जाइए, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी आपका अप्रैल में होने वाला है, तो आप जेआरएफ उन एजेंसी से भी ले सकते हैं। तो बस ये मेरा आपके लिए था कि बेटा निराश नहीं होना है। थोड़ा-सा बुरा लग रहा होगा, उस चीज़ को मैं समझ सकता हूँ, बट 1-2 दिन उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास करिए। अब 1-2 दिन बाद से वापस से आप उठ खड़े होइए, क्योंकि आपने 99 परसेंटाइल तक, यानी कि परसेंटाइल का मतलब तो यही होता है ना कि आपसे लगभग 99% स्टूडेंट जो है वो आपसे पीछे है। अब आप लगभग 1% की कैटेगरी में आ चुके हैं, तो यानी कि आपने इतनी मेहनत आपने कर ली है कि आप केवल 1% स्टूडेंट में हैं जो कि क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है? टॉप 1% में अगर आप आ चुके हैं, तो बस थोड़ा-सा आपको पेशेंस बनाने की ज़रूरत है, धैर्य बनाने की ज़रूरत है, और आपको आगे आके तैयारी करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को रखने में सफल रहा हूँगा। बाकी आप हमारे चैनल पे जुड़ के अगर आप डीबीटी को तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। राइट, बहुत सारे कंटेंट्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बाकी रिसेंट में जो कुछ आपके टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा हूँ, हालाँकि उसमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या सर वहाँ पे केवल बायोटेक पढ़ाएँगे? ऐसा नहीं है, मैंने अभी लास्ट में ह्यूमन टीथ के बारे में भी अपलोड किया, तो वो आपको एक पूरा सिनेरियो आपको मिलता है, किस तरीके से आप एक अच्छी बायोलॉजी पढ़ के आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपको जॉइन बटन पे क्लिक करना होगा, और आप इस चैनल को जॉइन करके पर्टिकुलर उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जॉइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आप हमसे सीधा संवाद कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था। आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।